हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए आप सभी लोग कैसे हो। और देखिए अभी बज रहे हैं रात के 9। और अब मैं सोच रही हूँ कि ये हमारे मोहल्ले में जितने भी डॉगी हैं बेचारे जो भूखे घूम रहे हैं, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो है ना उनको लग रही है बेचारे डॉगीज वगैरह है ना, उनको लग रही है भूख। तो किसी के घर जाते हैं तो लोग बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं, डंडे लाठियों से पीटते हैं और मार के भगा देते हैं। तो बेचारे किसी के घर नहीं जाते हैं। और पर मेरे से ये नहीं देखा जाता है। तो आप लोगों को पता है जैसा कि मैं बचपन से इनको खिलाती आ रही हूँ। और अभी 20-22 साल हो गई हमारा जब से हम ग्वालियर में आए हैं। तो जितने भी डॉगीज़ पिल्ले वगैरह जो भी हैं हमारे मोहल्ले में, मैं सबको खाना खिलाती हूँ। तो जो कुतिया वगैरह डॉगीज़ होती है ना, जो अपने बच्चों को जन्म देती है, तो तब तक मैं उनकी कुतिया को उसकी माँ को खाना खिलाती हूँ, दूध रोटी, जिससे कि उसका दूध निकले, बच्चों का पेट भरता रहे। फिर जब बच्चों की आँख खुल जाती है उसके बाद मैं बच्चों को दूध देना स्टार्ट कर देती हूँ। और फिर उनकी आँखें खुलती है तो उनको दूध रोटी खिलाती हूँ। तो एक बात अच्छी भी है कि मैं खाना खिलाती हूँ, सोच के मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि यहाँ के जो पिल्ले डॉगीज़ हैं ना, बहुत बेकार, इनकी बहुत गंदी आदत पड़ जाती है। क्योंकि मैं बचपन से उनको दूध रोटी या दूध खिलाती हूँ ना, फिर वो है ना बड़े होकर के बिल्कुल फिर वो रूखी रोटी नहीं खाते हैं। अगर उनको रूखी रोटी डालो बिल्कुल सूंघते भी नहीं, भूखे मर जाएंगे लेकिन रोटी नहीं खाएंगे, है ना। टमाटर खाते हैं, पपीता खाते हैं, गोबर खाते हैं, लेकिन है ना रोटी नहीं खाते हैं। तो मुझे है ना फिर डेली दूध रोटी ही खिलाना पड़ता है। आप लोगों को भी पता, मैं भाई गरीब घर से हूँ, मैं पैसे वाली नहीं हूँ। लेकिन जितना भी जो गुजारा होता है, हमारे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है, और बस उसी से जैसे हमारे घर का पालन पोषण होता है वैसे ही अपने हिस्से का कुछ निकाल के कम करके मैं डॉगी वगैरह को भी खिला देती हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि आप लोगों के यहाँ आसपास जितने भी डॉगी, चिल्ले, कुत्ते, कुतिया जो भी आपको देखें, जानवर हो, इंसान हो, जो गरीब हो बेसहारा हो, तो उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। अब जैसे जानवर वगैरह हैं, बेजुबान हैं, बेजुबान जानवर वगैरह हैं, तो बेचारे कितने भूखे होते हैं। देखा है आपने, जब आप कुछ खाना खाते हो, कहीं बाहर जाते हो, कोई समोसा खा रहा है, कोई कचौड़ी खा रहा है, बेचारे डॉगी देखते रहते, मुंह देखते रहते, तुम लोग खा लेते हो, खा के सीधा चले जाते हो। बेचारे दोने पत्तल चाटते हो, उसमें कुछ नहीं होता है। तो अगर आप 4 खा रहे हो तो उसमें से एक उसको भी खिला दो, है ना। और इससे क्या होगा, आपका भी डाइजेशन सही रहेगा और बेचारे उसका भी भला हो जाएगा। दूसरा, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कोई किसी के लिए नहीं सोच पाता है, ऐसा हाय हाय करता रहता है। आपकी आगे की भी अगले जन्म की भी आपकी करनी सुधरेगी। किसी को नहीं पता होता है हमें कब तक दुनिया में रहना होता है। हम सोचते हैं कम से कम 50-60 साल जिएंगे, हो सकता है एक दिन भी ना जी पाए, है ना। तो साथ साथ में कुछ अच्छे शुभ कार्य भी करते रहिए। जैसे हम 4 रोटी खाते हैं तो हम 1 रोटी कम खाएं, 3 रोटी खा के भी हमारा गुजारा हो सकता है, हमारा डाइजेशन हमेशा अच्छा रहेगा, कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। 1 रोटी अगर आप डॉगी को अपने हिस्से की दोगे ना, तो उसका भी पेट भर जाएगा, वो भी दुआ करेगा। और आगे आपके जब आपका दूसरा जन्म होगा ना, तो वहाँ आपको अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छे कार्य करोगे, है ना। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छे कर्म भी साथ साथ में करते रहा करो। तो भाई आपको तो पता है, देखो तो मैंने डॉगियों के लिए मीस ली है दूध रोटी। ये देखो मैंने दूध रोटी मीस के रखी है। अब जितने भी डॉगी पिल्ले, अभी मैं बाहर देखती हूँ, जितने भी मुझे कुत्ता डॉगीज वगैरह दिखेंगे मैं सबको दूध रोटी खिलाऊंगी। ये देखो मैंने भगोने में 7-8 रोटी और दूध मीस के रख लिया है। और अब मैं इनको खाना खिला दूँ बच्चों को, क्योंकि बेचारे बेजुबान जानवर है, उनका तो कोई घर परिवार कोई है नहीं, हमारे शहरी होते हैं। तो हमारा क्या फ़र्ज बनता है कि हमें भी इनको है ना खिलाना पिलाना चाहिए। मैं तो कहीं मार्केट वगैरह में भी जाती हूँ और मेरे पास 50 रुपये होते हैं, मुझे कितनी भूख लगी हो, अगर मैं देखती हूँ कोई डॉगीज़ वगैरह वहाँ खड़ा है, भूखा है, किसी का दोना पत्तल देख रहा है, तो मैं नहीं खाती पर उनको खिला देती हूँ। उनको खिलाने से मुझे बहुत शांति मिलती है। वैसे मेरा अपने के लिए आलस भी कर जाऊँ, लेकिन डॉगी के लिए आलस नहीं करती हूँ। वैसे मैं बहुत आलसी हूँ खाना बनाने में, लेकिन अगर कोई डॉगी पिल्ला भूखा है तो मैं उल्टा सीधा बना के उनको कुछ ज़रूर खिलाऊँगी। या फिर हमारे हिस्से के कुछ खाना रखा होगा तो मैं नहीं खाऊंगी, उनको खिला दूंगी। मैं तो अपना चाय बना के भी गुजारा कर लेती हूँ। बेचारे बेजवान है, किसी से कह भी नहीं सकते, उनको भूख लगती है, पेट दबा के चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या सोचते होंगे भगवान ने हमें किस कसूर का जन्म दिया, हमारे तो भगवान ने हाथ पैर दिए। इंसान कोई ना तो भूखा रहता है, भूखा सोता नहीं है, चोरी करके खा लेगा, मेहनत करके खा लेगा, भीख मांग के खा लेगा, लेकिन भूखा नहीं सोएगा, ठीक है। और जो बेजवान बेचारे ना तो किसी से कह सकते हैं अपने दिल की बात,
लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बुरी तरीके से चल नहीं पाते हैं, ऐसी बुरी तरीके से पीटते हैं, पेट में दर्द है, कुछ भी है, किसी को नहीं बता पाते हैं। तो हमें आप लोगों को तरस खाना चाहिए, जानवरों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, और आप लोग भी कीजिएगा। मैं दुआ करती हूँ भगवान से कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, जो भी गरीब लोगों की समस्या को करे, पूरी करे और उनकी हेल्प करे, मदद करे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ ऐसे इंसानों को हमेशा खुश रखना। तो चलो, अब मैं दूध रोटी मैंने ये मीसा है, चलो हम डोंगियों को खिलाने चलते हैं, ठीक है। ये देखो, आप लोग भी क्या करो, अगर आप लोग, मैं ये नहीं कह रही आप लोग दूध रोटी खिलाओ, दूध रोटी मत खिलाओ, सादा रोटी खिलाओ, रूखी रोटी खिलाओ, आप क्या चावल रोटी जो भी मिलता है सब खिलाओ, क्योंकि बेचारे हमारे अपने सिवाय उनका कौन है। और है ना अत्याचार करो जानवरों के ऊपर, ना किसी को करने दो। टोले मोहल्ले में जितने भी जानवर हैं ना, किसी को मारना पीटना नहीं। अब मैं डॉगियों को बुलाती हूँ, बेचारे रोड पे कहीं घूम रहे होंगे, चलो मैं इनको खाना खिला देती हूँ, ठीक है। देखते हैं, अभी 3-4 डॉग इधर उधर होंगे मेरे इंतजार में, क्योंकि मैं डेली खाना खिलाती हूँ, ढूंढ के खिलाती हूँ। सोने से पहले सबको ढूंढती हूँ, बुलाती हूँ, खिलाती हूँ। आ जा पिल्लू, आओ जल्दी आओ, पिल्लू आओ आओ, आ जाओ, ले आओ, आ जाओ, आओ। अभी कहीं देख ही नहीं रहे। चलो, मैंने दूध रोटी रख दिया है भगोने में करके, अभी जैसे ही आएंगे वैसे मैं इनको खिलाऊंगी, ठीक है। अभी बेचारे कहीं अपने भोजन के तलाश में इधर उधर कहीं भटक रहे हैं, जैसे आते वैसे मैं इनको खिलाती हूँ। बाय बाय। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ।